Hello everyone, how are you all? I think you are well. Okay friends, so today we are discuss about NCERT. N का मतलब होता है नेशनल, C का मतलब काउंसिल, E से मतलब एजुकेशन, R से रिसर्च, T से ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। दिस इज NCERT। इसका हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ये ट्रेनिंग देता है और ये बुक भी छापता है प्लस एग्जाम भी कंडक्ट कराता है। एंड राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इस्टेब्लिश हुआ था द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय ने इसको इस्टेब्लिश किया था। द NCERT ऑन जुलाई 27, दिस इज अ नोटेड पॉइंट, 27 जुलाई 1961। ये 27 जुलाई 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड द काउंसिल बिगन फॉर्मल ऑपरेशन ऑन 1 सितंबर 1961। जुलाई में हुआ था, बट फाइनल बन के तैयार हुआ था 1 सितंबर 1961। तो 1961 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट। ये डेट 1961 एक बार CTET में भी आई थी, UP टेट में भी आ चुकी है कि NCERT का इस्टेब्लिश ईयर क्या तो 1961। NCERT के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। ओके माई नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अबाउट NCERT। इसके प्रेसिडेंट हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्ट्री है। एंड KBS के चेयरपर्सन भी श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, वो एजुकेशन मंत्री हैं। तो ये NCERT के भी हैं प्लस KBS के भी हैं। वो वहाँ पे चेयरपर्सन है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है। एंड NCERT का हेडक्वार्टर है श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली में। एंड इसका मोटो है विद्या अमृत में श्रुते। विद्या अमृत में श्रुते, विद्या अमृत में श्रुते, यानी विद्या में अमृत है, यानी विद्या अमृत संयुते। और इसका लोगो है विद्या अमृत श्रुते, और लोगो भी मोटो है विद्या अमृत श्रुते, लोगो है विद्या अमृतम संयुते। एंड इसका ये नाम गुम्फन जो हम लोगों ने CTET में पढ़ा है ना, जैसे कि बिहार में वो पेंटिंग नहीं, मधुबनी पेंटिंग बिहार की फेमस है, उसी प्रकार से नांग गुम्फन भी NCERT का लोगो है। ये भी एक पेंटिंग की तरह होता है जिसमें नांग का गुम्फन बना होता है, ये NCERT का लोगो है। NCERT का नेक्स्ट पॉइंट है कि NCERT के उद्देश्य क्या है। इसमें शिक्षा में सुधार और गुणवत्ता लाना, इसके थ्रू जो शिक्षा में सुधार है और गुणवत्ता लाना। इट इज द एकेडमिक एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एकेडमिक एडवाइजर भी है स्टेट। इट इज द एकेडमिक एडवाइजर टू द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट इंडिया की एडवाइजर है, यानी कि NCERT जो है ना, जो SCERT होती है हर राज्य में होती है, तो उसको एडवाइस देता है NCERT, SCERT को। SCERT मतलब स्टेट रिसर्च काउंसिलिंग। एंड NCERT आल्सो प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस टू स्टेट, और NCERT टेक्निकल एडवाइस भी स्टेट के SCERT को देता है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ NCERT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान NIE केंद्रीय शैक्षिक, और ये न्यू दिल्ली में है। NIE नेशनल या केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, इसी के तहत है NCERT के तहत भी केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान आती है। प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, तो ये भी NCERT हैंडल करता है।
ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रोल ऑफ फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी, मतलब कि एनसीईआरटी का रोल क्या है, रोल एंड फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी। तो प्रोमोट रिसर्च इन एरिया रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, इसके फुल फॉर्म में भी ही आता है इंटरनेशनल ई से एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसमें रिसर्च आया ना, रिसर्च, तो ये प्रमोट करता है किसको, रिसर्च को, रिसर्च इन एरिया रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, जो स्कूल की एजुकेशन है 6 to 12 तक के, उसको प्रमोट करता है एंड एडवाइजर भी है। एंड प्रिपेयर एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल, न्यूज़पेपर एंड जर्नल, वो जर्नलिस्ट में होते हैं ना, पत्रकारिता, वो भी प्रिपेयर करता है एंड पब्लिश करता है मॉडल टेक्स्ट बुक, जो मॉडल टेक्स्ट बुक है उसको पब्लिश करता है, एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल, उसके पूरक संपूरक, एंड न्यूज़पेपर को पब्लिश करता है, एंड जर्नल मतलब कि पत्रकारिता, जर्नलिज्म, सॉरी, एंड न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ को भी एनसीईआरटी पब्लिश करता है। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अभी तो 2023 लेटेस्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है। दिस इज सम पॉइंट अबाउट एनसीईआरटी। सो फ्रेंड, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक्स सो मच।